हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी कोई मस्त और स्वस्थ होंगे और शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कक्षा 10वीं के प्रश्नावली 3.2। 3.2 के सभी सवालों को हम बेहतरीन तरीके से और सरल से सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए समय को देरी न करते हुए हम शुरू करते हैं। क्या है प्रश्न क्रमांक 1 कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। यानी इस बार हमने प्रश्नावली 3.1 में क्या किया, ग्राफिक विधि से हल करने का प्रयास किया था। अब इसमें प्रश्नावली 3.2 में हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे इन्हीं समीकरणों को। ठीक, तो पहला सवाल क्या है, x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। तो एक को हम समीकरण एक नाम दे देते हैं, दूसरे को समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, जो हमें देखने में सरल क्या दिख रहा, हालांकि आप दोनों में से कर सकते हैं, या तो आप समीकरण 1 से 3 बना सकते हैं या फिर समीकरण 2 से भी 3 बना सकते हैं। हम समीकरण 2 से बनाते हैं, तो लिख देंगे समीकरण 2 से। ठीक, क्या है समीकरण 2, x माइनस वाई बराबर 4। तो x को यही रहने दो और ये माइनस का y 4 की जगह पक्षांतर होगा, तो क्या होगा, ये 4 ये माइनस, तो यहां के क्या बनेगा, प्लस का y। ठीक, ये क्या बन गया, इसका नाम क्या है, समीकरण 3। ये बन गया समीकरण 3। अब ये जो x बराबर ये जो समीकरण 3 आया है 4 प्लस y, इसको हम किस में रखेंगे, समीकरण 1 में। ठीक, तो लिख देते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या है, समीकरण 1 x प्लस वाई बराबर 14। अब इस x की जगह में हम इस x का मान रखेंगे 4 प्लस वाई, तो 4 प्लस वाई प्लस ये वाला y बराबर 14। ठीक, अब यहां देखिए 4 है और y और y दोनों क्या है, प्लस में है, तो क्या होगा 2y बराबर 14। अब 2y को यहीं रहने दो और ये जो प्लस का 4 है ये 14 की जगह पक्षांतर होगा, तो प्लस में है तो यहां क्या बनेगा, -4 बनेगा। ठीक, तो 2y बराबर 14 में हमने 4 घटाया, कितना आया, 10 आया। ठीक, तो y को यहीं रहने दो और 2 जो y के गुणे में है, तो 2 का पक्षांतर यहां साइड होगा 10 के साइड, तो ये कहां जाएगा, 10 के बटे में आ जाएगा। ठीक, तो 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, तो y का मान क्या आया, 5 आया। अब इस y के मान को हम किस में रखेंगे, समीकरण 3 में। तो लिख देंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या है, समीकरण 3 x बराबर 4 प्लस वाई, तो x बराबर 4 प्लस इस y की जब y का मान रखते हैं 5, तो x बराबर 4 में हम 5 जोड़े कितना आएगा, 9। हमारा x का मान कितना आया, 9 और y का मान 5। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं दूसरे सवाल में। बच्चों, दूसरा सवाल क्या है कि s माइनस टी बराबर 3 और s बटे 3 प्लस t बटे 2 बराबर 6। ठीक, इसको हल करते हैं। तो देखिए समीकरण 1 तो यहां पास बना है, ठीक है, और इस समीकरण 2 में क्या है, जो भिन्न है, तो इसको हम पहले सिंपल समीकरण बनाएंगे, उसके बाद आगे हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो पहले इस भिन्न को हल करते हैं। तो क्या है, s बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6 है। तो पहले तो नीचे की संख्या का हम एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए नीचे 3 और 2 है, ठीक, दोनों क्या है, अभाज्य संख्या है। जब नीचे बटे में ऐसी अभाज्य संख्या आए तो हम 1 घंटा एलसीएम करने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे, हम 3 और 2 का गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, इसका इससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2s प्लस 3 का t से गुणा करेंगे, क्या आएगा, 3t बराबर 6 आया। अब क्या करेंगे, ये बटे में संख्या ये सिंपल संख्या है, तो इसको बटे 1 मान लेते हैं, और इधर हम क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी तिर्यक गुणा, इसका इससे और इसका इससे। तो 1 का गुणा हमने इसमें किया तो क्या आ गया, ये वही संख्या आ गई, 2s प्लस
3t और ये 6 6 36। ये सिंपल समीकरण बन गया। इसको हमने नाम क्या दे दिया, समीकरण 2। और ये क्या है, समीकरण 1। अब इन दोनों में सरल थोड़ा क्या दिख रहा है, ये पहले नंबर वाला। आप 2 से भी समीकरण 3 बना सकते हो। ठीक, हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से समीकरण 3 बनाते हैं। तो लिख देंगे यहां पास समीकरण 1 से। ठीक है, क्या है समीकरण 1, s माइनस टी बराबर 3। ठीक, अब s को हम यहीं रहने देंगे और ये माइनस का टी हम यहां 3 साइड 3 की तरफ पक्षांतर कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस टी यहां आके क्या बन जाएगा, प्लस का टी बन जाएगा। ठीक है, अब ये क्या बन गया हमारा, समीकरण नंबर 3 बन गया। s बराबर 3 प्लस टी, समीकरण क्या बन गया, 3 बन गया। अब इस s के मान को हम समीकरण किसमें रखेंगे, 2 में रखेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहां पर अक्सर बच्चे गलतियां करते हैं कि वो जिससे समीकरण 3 बनाते हैं उसी का मान हम रख देते हैं, लेकिन ऐसे में गलत हो जाएगा। हमने समीकरण 1 से समीकरण 3 बनाया, तो अब इस समीकरण 3 ये जो s बराबर 3 प्लस टी है, इसको हम समीकरण 2 में s की जगह रखेंगे। ठीक, तो रख लेते हैं। तो लिख देंगे हम s का मान समीकरण किसमें रखेंगे, 2 में। समीकरण 2 में रखने पर क्या है समीकरण 2s प्लस 3t बराबर 36। तो 2 है, इस s के जगह में ये s का हम मान रखते हैं, क्या है, 3 प्लस t प्लस 3t बराबर 36। तो 3 दूनी 6 प्लस 2 और t का कितना हुआ, 2t प्लस 3t बराबर 36। तो 6 प्लस 3 2 5t बराबर 36। ठीक है, अब ये जो प्लस का ये जो 6 है, इसको हम क्या करेंगे, यहां 36 की साइड क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। तो 5t को ऐसे ही लिखे रहने दीजिए और इस 6 को यहां पक्षांतर करिए 36 की साइड। तो ये प्लस में था, तो यहां के क्या बनेगा, -6। ठीक, तो 5t वहीं से ही लिखे रहने देते हैं। और 36 में हमने 6 घटाया, कितना आया, 30 आया। अब यहां देखिए 5 जो t के गुणे में लग रहा है, तो t को अकेला ऐसे ही छोड़ो और 5 यहां गुणे में, तो यहां क्या आएगा, पक्षांतर होने पर बटे में चला जाएगा। 30 के बटे में ये क्या आ गया, 5 आ गया। तो क्या होगा, 5 छका 30। तो t बराबर कितना है हमारा मान, 6 आया। अब ये जो t का मान 6 आया है, इसको हम किसमें रखेंगे, समीकरण 3 में। तो लिख देंगे कि t का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या है, समीकरण 3, s बराबर 3 प्लस t। तो s बराबर 3 प्लस इस t के जगह में t का मान रखते हैं 6। तो s बराबर 6 प्लस 3 कितना होता है, 9। ये आ गया s बराबर 9 और ये आ गया t बराबर 6। ठीक, चलिए अब आते हैं हम तीसरे नंबर सवाल में। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बच्चों तीसरा सवाल क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस 3y बराबर 9। हमने इसको समीकरण 1 नाम दे दिया और इसको समीकरण 2 नाम दे दिया। ये हम हल कर रहे हैं। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में सरल क्या दिख रहा है, समीकरण 1। अब हम समीकरण 1 से क्या करेंगे, समीकरण हम 3 बनाएंगे। तो लिख देंगे समीकरण 1 से क्या है, समीकरण 1, 3x माइनस वाई बराबर 3। ठीक, तो 3x माइनस का y 3 की जगह पक्षांतर होगा, तो क्या होगा, प्लस का y बनेगा। ठीक, तो 3 क्या x के गुणे में है,
x से गुणे में है, तो ये 3 जो x के गुणे में है तो यहाँ पक्षांतर होगा तो कहाँ होगा, 3 बटे में होगा, 3 प्लस बाई बटे 3। ये क्या बन गया, समीकरण नंबर 3 बन गया। अब ये जो x बराबर, ये जो समीकरण 3 का मान आया है 3 प्लस बाई बटे 3, इसको हम किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। तो लिख देंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या है, समीकरण 2 9x माइनस 3y बराबर 9। ठीक, तो 9, अब इस x की जगह में ये x का हम मान रखते हैं 3 प्लस वाई बटे 3, तो क्या है 3 प्लस बाई बटे 3 माइनस 3 बाई बराबर 9। तो 3 एक कम 3, 3 तिकाई 9, तो 3 तिकाई 9 प्लस 3y माइनस 3y बराबर 9। ठीक, तो देखिए यहां ये प्लस का 3y, ये माइनस का 3y, तो प्लस माइनस कट गए तो बचा क्या, 9 बराबर 9। अब ध्यान से देखिए यहां पास ये भी 9, ये भी 9, ना तो x का मान आया ना ही y का मान आया, तो ये ऐसी, ये कैसी रेखाएं होंगी, ये संपाती रेखाएं होंगी। तो इनका क्या होता है, लिख देंगे अतः असंपातिक क्या होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, यानी इनके x और y के मान अनेक निकलेंगे। तो लिख देंगे x व y का अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ठीक, चलिए अब आते हैं चौथे नंबर में, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। चौथा नंबर क्या है कि 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 और 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। पहले तो ये जो दशमलव वाली संख्या है इसको हम सिंपल समीकरण बनाएंगे, यानी दशमलव को हटाएंगे, उसके बाद हम इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। ठीक, तो चलिए हम हल लिखते हैं। ये हुआ, पहला क्या है 0.2 है, तो हम क्या करेंगे, इसके दशमलव को हटाने के लिए क्या करेंगे कि ऊपर 2x लिख देते हैं और कितनी संख्या के बाद दशमलव है, एक संख्या के बाद दशमलव है, तो 1 0 लिखकर 1, यानी हम 10 का भाग कर देंगे, प्लस वही चीज इसमें भी करेंगे 3y, एक संख्या के बाद दशमलव लगा है तो क्या करेंगे 1 0 लिख के 1, यानी 10 का भाग। ठीक, यहां पास भी वही 13 बटे एक संख्या के बाद दशमलव, तो 1 0 लिख कर 1, यानी 10। ठीक, तो 10 10 10, तो तीनों 10 को हम काट देते हैं, तो क्या बचा 2x प्लस 3y बराबर 13। ये क्या बन गया, समीकरण नंबर 1। सेम इसी दूसरे को भी इसी प्रकार कर लेते हैं। क्या है 0.4x है तो क्या लिख देंगे हम 4x, और एक संख्या के बाद दशमलव है तो क्या करेंगे 1 0 लिख कर 1, यानी 10। सेम इसको भी उसी प्रकार 5y बटे 10, और ये क्या है 23 बटे 10, ये भी 10 कट गया, ये भी 10 कट गया, ये भी 10 काट दी। ठीक, बचा क्या 4x प्लस 5y बराबर 23। ये क्या बन गया, समीकरण नंबर 2 बन गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, समीकरण 3 बनाएंगे। ठीक, तो लिख देंगे समीकरण 1 से। ठीक, क्या है समीकरण 1, 2x प्लस 3y बराबर 13। ठीक, अब क्या करेंगे हम 3y को हम 13 की जगह पक्षांतर करेंगे, तो ये प्लस में 13 है तो यहां क्या बनेगा माइनस का 13, ये 2y बराबर 13, और इस 3y को हम यहां पक्षांतर करेंगे 13 की साइड, तो ये प्लस का था यहां का बनेगा माइनस का
3y। ठीक, अब 2 जो है y के गुणे में है, तो दो जो है x के गुणे में है, तो x को यही रहने देते हैं और 2 को क्या करेंगे, इसके बटे पक्षांतर कर देते हैं। तो लिख देंगे 13 माइनस 3y बटे 2। x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2, ये क्या हो गया, समीकरण नंबर 3 बन गया। अब ये जो समीकरण 3 है, x का मान, इसको हम किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। तो लिख देंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या है, समीकरण 2 4x प्लस 5y बराबर 23। ठीक, तो 4, इस x के जगह में हम ये x का मान रखते हैं, क्या है, 13 माइनस 3y बटे 2 और ये प्लस 5y बराबर 23। 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 13 दूनी 26 माइनस 3 दूनी 6y प्लस ये वाला 5y बराबर 23। अब ये 26 माइनस, देखो -6 और +5, प्लस माइनस होंगे तो घटेंगे, तो 6 में हमने 6y में 5y घटाया तो क्या बचा, y बचा बराबर 23। अब देखो 26 जो है प्लस का है, तो इसको हम यहाँ 23 की जगह पक्षांतर करेंगे तो यहां आएगा क्या बनेगा, माइनस का। तो माइनस y बराबर 23, ये प्लस का है तो यहां क्या बनेगा, माइनस का 26। तो माइनस y बराबर, हमने 26 में 23 घटाया तो क्या आया, 3 आया, और ये बड़ी संख्या के सामने माइनस तो माइनस उतारे, तो माइनस से माइनस कट गए, तो क्या बना, y बराबर 3 आ गया। ठीक, अब इस y के मान को हम किस में रखेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे। तो लिख देंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक, क्या समीकरण 3, x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2। तो x बराबर 13 माइनस 3, और इस y की जगह y का मान क्या है, 3, तो 3 रखते हैं बटे 2। तो x बराबर 13 माइनस 3 तक आई 9 बटे 2। तो x बराबर 13 में 9 घटा तो कितना आया, 4, और ये बटे 2, तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, तो x का मान कितना आ गया, 2। देखिए x का मान 2 और y का मान 3। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं 5वें नंबर में। बच्चों 5वां नंबर सवाल क्या है कि √2x प्लस √3y बराबर 0 और √3x माइनस √8y बराबर 0। ठीक, तो एक का हल यहां से लिख देते हैं हम इनका। इसको हमने क्या नाम दे दिया, समीकरण 1, और इसको समीकरण 2 नाम दे दिया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, समीकरण 3 बनाएंगे। तो लिख देते हैं समीकरण 1 से। ठीक, क्या है समीकरण 1, √2x प्लस √3y बराबर 0। ठीक, अब √2x, अब ये जो प्लस का √3y है, इसको हम 0 की जगह पक्षांतर करेंगे तो क्या आएगा, -√3y। ठीक, अब ये जो √2x है, तो x को यहीं रहने दो, √2 जो √2x के गुणे में है, तो इसका पक्षांतर यहां होगा, तो कहां आएगा, ये नीचे बटे में। तो √3y बटे √2, इसके गुणे में है 2, तो इसके बटे में आया, और ये माइनस, इसका नाम हमने क्या दे दिया, समीकरण नंबर 3 हो गया। अब ये जो x का मान समीकरण 3 आया है, इसको किसको रखेंगे, हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो लिख देंगे हम x का मान समीकरण 2 में
रखने पर क्या है समीकरण 2, रूट 3x माइनस रूट 8y बराबर 0। ठीक, तो इस x के जगह में ये हम x का मान रखते हैं, तो लिख देंगे रूट 3 और यह इस x की जगह में ये x का मान रखते हैं, तो क्या है रूट माइनस का रूट 3y बटे रूट 2 और ये माइनस रूट 8 माइनस रूट 8y, ठीक, बराबर 0। अब ये देखिए रूट 3 और रूट 3, तो जब ध्यान देखिए रूट 3 गुणे में रूट 3 होता है, यानी दोनों तरफ गुणे में रूट के अंदर सेम संख्या होती है, तो रूट रूट कर जाता है और एक 3 क्या आ जाता है, कॉमन आ जाता है। ठीक, तो यहां पास क्या लिख देंगे हम 3y माइनस बटे रूट 2 माइनस रूट 8y बराबर 0। ठीक, अब देखिए रूट 3y सॉरी माइनस 3y बटे रूट 3 माइनस रूट 8y बराबर 0 है, तो अब यहां पास भिन्न बन गया, तो इसको बटे 1 मान के भिन्न हल कर लेते हैं। तो रूट 2 और 1 का एलसीएम क्या होगा, रूट 2 आता है, इसका इससे गुणा होगा तो वही संख्या आ जाएगी 3y, और रूट 2 और रूट 8 का गुणा होता है तो क्या आता है माइनस रूट 16y आता है बराबर 0। अब माइनस 3y और माइनस, अब 16 का वर्गमूल क्या होगा 4y होगा बटे रूट 2 बराबर 0। अब यहां देखिए ये संख्या बटे में है और ये सिंपल है, तो बटे 1 मान के इसका हम तिर्यक गुणा करते हैं, तो 1 का गुणा इन संख्याओं में करेंगे तो ये वही संख्या आ जाती हैं 3y माइनस 4y, और इस रूट 2 का हम 0 में गुणा करेंगे क्या आएगा बराबर 0। अब यहां देखिए अब ये जो है माइनस का 3y और माइनस का 4y, तो माइनस माइनस क्या होगा जुड़ेगा, तो 4 3 7y आएगा और बड़ी संख्या माइनस में तो माइनस आएगा और बराबर 0। ठीक, अब ये जो y इसको यहीं रहने दो और ये जो माइनस 7 गुणे में है तो इसके कहा जाएगा बटे में, तो किसी भी संख्या का 0 से भाग होता है फिर गुणा होता है तो आंसर क्या आता है 0, यानी y का मान 0 आया। अब ये जो y का मान है 0, इसको हम समीकरण किसमें रखेंगे 3 में रखेंगे, तो लिख देंगे हम कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या समीकरण 3, x बराबर रूट 3y बटे रूट 2 माइनस का, तो x बराबर माइनस रूट 3, इस y की जगह में ये y का मान क्या है 0, तो हम 0 रखते हैं बटे रूट 2, तो x बराबर, अब हम किसी भी संख्या का 0 गुणा होता तो क्या होता है 0 और ये बटे रूट 2, और किसी भी संख्या के 0 में भाग होता है तो आंख मूंद करके आंसर लिख देना 0, यानी किसी भी संख्या में यदि 0 का भाग हो रहा है या फिर गुणा हो रहा है 0 में तो आंसर क्या आएगा डायरेक्ट 0। ठीक, चलिए अब आते हैं छठे नंबर सवाल में। तो छठा नंबर सवाल क्या है कि 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर माइनस के 2 और x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे 6। अब इसको हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करने से पहले क्या करेंगे कि ये जो भिन्न है इसको हम सिंपल समीकरण के रूप में बनाएंगे, तो पहले तो भिन्न हल करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। हल लिखते हैं, पहला क्या है 3x बटे 2, 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर माइनस के 2। हमने क्या बोला, तो भिन्न हल करने से क्या करेंगे हम कि नीचे की संख्या को सबसे पहले क्या करते हैं एलसीएम निकालते हैं। ठीक, लेकिन जब यदि नीचे की संख्या ये जो हर है, नीचे की संख्या हर कहलाती है, ऊपर की संख्या को अंश बोलते हैं, तो नीचे जो संख्या है
तो जब ये संख्या अभाज्य होंगी तो हमें 1 घंटा एलसीएम के चक्कर में समय बर्बाद नहीं करना, शॉर्टकट विधि अपनाते हैं। तो क्या करेंगे, 3 और 2 का हम गुणा कर देते हैं, 3 दूनी 6 होगा, और इसका इससे गुणा करेंगे तो 3 तिकाई 9x, इसका इससे गुणा करेंगे क्या आएगा, 5 दूनी 10y बराबर 2। ठीक, आ गया। अब क्या करेंगे हम कि यहां पास तो बटे में संख्या आ गई और ये अकेली है, तो इसको भी बटे 1 मान लेते हैं और तिर्यक गुणा करते हैं, इसका इससे और इसका इससे। तो 1 का गुणा हम इन संख्याओं में करेंगे तो ये वही संख्या उतर आती है, 9x प्लस 10y, और 6 का गुणा 2 में करेंगे, 6 दूनी 12 और ये माइनस, ये क्या बन गया, समीकरण नंबर 1 बन गया। ठीक, अब क्या समीकरण 2 बनाते हैं, तो क्या है समीकरण 2, x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे 6। तो हमने पहले ही बताया कि सबसे पहले भिन्न को हल करने से पहले क्या करते हैं, हम नीचे की संख्या का एलसीएम निकालते हैं। तो इनका एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक, और ये x और इसका गुणा x में करेंगे तो क्या आएगा, 2x प्लस इसका गुणा y में करेंगे तो क्या आएगा, 3y बराबर 13 बटे 6। और जब बराबर में नीचे की संख्या बराबर होंगी तो ये संख्याएं कट जाएंगी, तो 6 और 6 कट गया, तो क्या आया, 2x प्लस 3y बराबर 13। ये क्या बन गया, समीकरण नंबर 2 बन गया। अब हम क्या करेंगे कि इसमें से हम क्या करें, समीकरण 3 बनाते हैं, चाहे समीकरण 1 से 3 बना लेंगे, ये भी समीकरण 2 से 3 बना लेते हैं। हम समीकरण 2 से 3 बनाते हैं, तो लिख देंगे समीकरण 2 से। ठीक, क्या है समीकरण 2, 2x प्लस 3y बराबर 13। अब 2x को यहीं रहने दो और इस प्लस के 3y को हम 13 की जगह पक्षांतर करते हैं, तो लिख देंगे 13 और ये प्लस का 3y यहां आएगा तो माइनस का 3y बनेगा। ठीक, अब ये जो 2 है x के गुणे में है, तो 2 को x को यहीं रहने दो और 2 को इसके बटे में पक्षांतर कर दो, क्योंकि जो चीज गुणे में होती है उनका पक्षांतर होता है तो वो दूसरी संख्या के बटे में आती है। तो 13 माइनस 3y और ये 2 यहां चला गया बटे में, तो 2 हो गया। ये क्या बन गया, समीकरण नंबर 3 बन गया। अब ये जो x बराबर समीकरण 3 आया है, 13 माइनस 3y बटे 2, इसको हम किसमें रखेंगे, समीकरण 1 में। तो लिख देते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या, समीकरण 1 9x माइनस 10y बराबर माइनस 12। तो 9 और इस x की जगह हम ये x का मान रखते हैं क्या, 13 माइनस 3y बटे 2। ठीक, और माइनस 10y बराबर माइनस 12। ठीक, तो देखिए 13a, अब 13 का पारा 9 से करते हैं, नहीं 9 का गुणा 13 में करेंगे, 13 नहीं है 117 माइनस 9 त्रिक 27y बटे 2 माइनस 10y बराबर माइनस 12। अब देखिए इसको भिन्न हल करने से पहले क्या करेंगे, बटे 1 मान लेते हैं और 2 और 1 का एलसीएम निकालेंगे, तो क्या आएगा, 2 1 कम 2 और 1 का गुणा इसमें करेंगे तो वही संख्या आ जाएगी 117 माइनस 27y माइनस 10 दूनी 20y बराबर माइनस के 12। ठीक, अब क्या करेंगे कि ये बटे में संख्या है, ये सिंपल संख्या, तो इसको हम हल करने से क्या करेंगे, बटे 1 मान लेते हैं और इसका तिर्यक गुणा करेंगे, 1 का गुणा इन संख्याओं में और 2 का गुणा इसमें। तो 1 का इसमें करेंगे तो वही संख्या आ जाएगी 117 माइनस 27y माइनस 20y माइनस 20y बराबर 12 दूनी
24 वो भी माइनस में। अब क्या करेंगे, -27 और -20 जोड़ेंगे, कितना आएगा 47/। अब बड़ी संख्या माइनस में तो माइनस है, बराबर -24। अब यहां देखिए -47/, को यहीं रहने देते हैं, और 117 जो प्लस में है तो इसका पक्षांतर यहां होगा, तो ये क्या है -24, और इसका पक्षांतर यहां होगा तो ये प्लस में है, तो यहां क्या बनेगा 117 माइनस में बनेगा, तो -47/, बराबर, अब ये दोनों माइनस में हैं तो माइनस माइनस तो जुड़ता है, तो क्या आएगा 7 4 11, हासिल आई 1, 1 और 1 2 1 3 और हासिल 4, और ये 141। ठीक, बड़ी संख्या माइनस में तो माइनस में आया। ठीक, अब देखिए -47 बाई के गुणे में है तो बाई को यहीं रहने देते हैं और -47 को इसके बटे में कर देते हैं, पक्षांतर, तो 141 बटे -141 बटे -47, तो माइनस से माइनस कट गए और 47 त्याई 141 होता है, तो लिख देंगे बाई बराबर 3। ठीक, अब ये जो बाई का मान है समीकरण 3 में रखेंगे, थोड़ी यहां पर जगह कम है, इसको मिटाते हैं, तब तक अब बच्चों बाई बराबर 3 आया है। अब ये जो बाई का मान है इसको किसमें रखेंगे, समीकरण 3 में, तो लिख देते हैं कि बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है, x बराबर 13 - 3y बटे 2, तो लिख देते हैं x बराबर 13 - 3, और इस बाई की जगह में ये बाई का मान रखते हैं 3 बटे 2, तो x बराबर 13 - 3 तक आई 9 बटे 2। ठीक, तो 13 में 9 घटाए कितना आया 4 बटे 2, तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो x का मान क्या आ गया, सॉरी साफ में लिख देते हैं, x बराबर 2, बाई का मान 3 और x का मान 2। ठीक, चलिए उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्नावली 3.2 की जो प्रश्न क्रमांक 1 के जितने भी 6 के 6 सवाल हैं आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे। अब इस प्रश्नावली के हम जो बाकी के बचे हुए सवाल है उसके हम इस वीडियो के यानी इस प्रश्नावली 3.2 के पार्ट 2 में बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक, और यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि वीडियो कैसी है, हर एक चीजें। ठीक, तो मिलते हैं इस प्रश्नावली के पार्ट 2 में, तब तक के लिए जय माता दी।